नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ऐसे 10 आसनों के बारे में बताऊंगी जिसके इस्तेमाल से आपका तन तंदुरुस्त, मन प्रसन्न और बुद्धि तीक्ष्ण बनेगी। आपके जीवन के प्रत्येक सुखद स्वप्न को साकार करने की कुंजी आपके अंदर ही छुपी हुई है। आपकी इसी क्षमता यानी सामर्थ्य को प्रकट करने के लिए ही हमारे महान तेजस्वी ऋषि मुनियों ने इन आसनों का प्रतिपादन किया। इस वीडियो में मैं ऐसे 10 आसनों के बारे में बताऊंगी। इन आसनों के अभ्यास से आपको अद्भुत लाभ प्राप्त होंगे। मित्रों, आसनों को करने से पहले इन निर्देशों का पालन करना बहुत ही जरूरी है। पहला है, शौच स्नान आदि से निवृत्त होकर आसन किए जाएं तो अच्छा होता है। तीसरा है, श्वास मुंह से न लेकर नाक से लेना चाहिए। चौथा, गरम कंबल, टाट या ऐसा कुछ बिछाकर आसन करें। खाली भूमि पर बिना कुछ बिछाए आसन कभी न करें, जिससे शरीर में निर्मित होने वाला विद्युत प्रवाह नष्ट न हो जाए। पांचवा, आसन करते समय शरीर के साथ जबरदस्ती न करें। आसन कसरत नहीं है, अतः इसे धैर्य पूर्वक करना चाहिए। छठा है, आसन करने के बाद ठंड या तेज हवा में ना जाइए। स्नान करना हो तो थोड़ी देर के बाद करें। सातवां, आसन करते समय शरीर पर वस्त्र कम से कम और ढीले होने चाहिए। आठवां, आसन करते समय मध्यांतर में और अंत में शवासन करके शिथिलीकरण के द्वारा शरीर के अंग बने स्थाइयों को आराम दें। नौवां है, आसन के बाद मूत्र त्याग अवश्य करें, जिससे एकत्रित दूषित तत्व बाहर निकल जाएं। 10, आसन करते समय आसन में बताए हुए चक्रों पर ध्यान करने से और मानसिक जप करने से अधिक लाभ होता है। 11वां, आसन के बाद थोड़ा ताजा जल पीना लाभदायक है। ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में विभाजित होकर संधि स्थानों का मल निकालने में जल बहुत आवश्यक होता है। 12वां, स्त्रियों को चाहिए कि गर्भावस्था तथा मासिक धर्म के अवधि में वे कोई भी आसन न करें। 13वां और अंतिम, स्वास्थ्य के आकांक्षी हर व्यक्ति को 5-6 तुलसी के पत्ते प्रायः चबाकर पानी पीना चाहिए। इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है। आइए मित्रों, हम आसनों के बारे में जानते हैं। पहला आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन भूमि पर सोकर समग्र शरीर को ऊपर उठाकर किया जाता है, इसलिए इसको सर्वांगासन कहते हैं। ध्यान विशुद्धाक्य चक्र में श्वास, रेचक, पूरक और दीर्घ। इसको करने की विधि, भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाइए। श्वास को बाहर निकालकर अर्थात रेचक करके कमर तक के दोनों पैर सीधे और परस्पर लगे हुए रखकर ऊपर उठाएं। फिर पीठ का भाग भी ऊपर उठाएं। दोनों हाथों से कमर को आधार दें। हाथ की कुहनियां भूमि से लगी रहें। गर्दन और कंधे के बल पूरा शरीर ऊपर की ओर सीधा कर दें। ठोड़ी छाती के साथ चिपक जाए। दोनों पैर आकाश की ओर रहें। दृष्टि दोनों पैरों के अंगूठों की ओर रहे, अथवा आंखें बंद करके चित्त वृत्ति को कंठ प्रदेश में विशुद्धाक्य चक्र में स्थित करें। पूरक करके श्वास को दीर्घ सामान्य चलने दें। इस आसन का अभ्यास दृढ़ होने के बाद दोनों पैरों को आगे पीछे झुकाते हुए जमीन को लगाते हुए अन्य आसन भी हो सकते हैं। सर्वांगासन की स्थिति में दोनों पैरों को जांघों पर लगाकर पद्मासन भी किया जा सकता है। प्रारंभ में 3 से 5 मिनट तक यह आसन करिए। जब इसका अभ्यास हो जाए तो 3 घंटे तक इस आसन का समय बढ़ा सकते हैं। इस आसन को करने से लाभ, सर्वांगासन के नित्य अभ्यास से जठराग्नि तेज होती है। आसन करने वाले को अपनी रुचि के अनुसार भोजन की मात्रा बढ़ानी चाहिए। सर्वांगासन के अभ्यास से शरीर की त्वचा लटकने नहीं लगती तथा शरीर में झुर्रियां नहीं पड़ती। बाल सफेद होकर गिरते नहीं हैं। हर रोज 1 प्रहर तक सर्वांगासन का अभ्यास करने से मृत्यु पर विजय मिलती है। शरीर में सामर्थ्य बढ़ता है। तीनों दोषों का समन होता है। वीर्य की ऊर्ध्व गति होकर अंतःकरण शुद्ध होता है। मेधा शक्ति बढ़ती है। चिर यौवन की प्राप्ति होती है। इस आसन से थायराइड नामक अंतः ग्रंथि की शक्ति बढ़ती है। वहाँ रक्त संचार तीव्र गति में होने लगता है। इससे उसे पोषण मिलता है। थायराइड के रोगी को इस आसन से अद्भुत लाभ होता है। लीवर और प्लीहा के रोग दूर होते हैं। स्मरण शक्ति बढ़ती है। मुख पर से मुहासे एवं अन्य दाग दूर होकर मुख तेजस्वी बनता है। जठर एवं नीचे उतरी हुई आंतें अपने मूल स्थान पर स्थिर होती हैं। पुरुषातन ग्रंथि पर
पुरुषातन ग्रंथि पर सर्वांगासन का अच्छा प्रभाव पड़ता है। स्वप्न दोष दूर होता है। मानसिक बौद्धिक प्रवृत्ति करने वालों को तथा विशेषकर विद्यार्थियों को यह आसन जरूर करना चाहिए। थायराइड के अति विकास वाले, खूब कमजोर हृदय वाले और अत्यधिक चर्बी वाले लोगों को किसी अनुभवी की सलाह लेकर ही इस आसन को करना चाहिए। शीर्षासन करने से जो लाभ होता है वे सब लाभ सर्वांगासन और पादप पश्चिमोत्तासन करने से मिल जाते हैं। शीर्षासन में गतफल होने से जो हानि होती है वैसी हानि होने की संभावना सर्वांगासन और पाद पश्चिमोत्तासन में नहीं होता है। दूसरा आसन है हलासन। इस आसन में शरीर का आकार हल जैसा बनता है, इसलिए इसको हलासन कहा जाता है। ध्यान विशुद्धाख्य चक्र में श्वास रेचक और बाद में दीर्घ। इसको करने की विधि: भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाएं। दोनों हाथ शरीर में लगे रहें। अब रेचक करके श्वास को बाहर निकाल दें। दोनों पैरों को एक साथ धीरे धीरे ऊंचे करते जाएं। आकाश की ओर पूरे उठाकर फिर पीछे सिर के तरफ झुकाएं। पैर बिल्कुल सीधे तने हुए रखकर पंजे जमीन पर लगाएं। ठोड़ी छाती से लगी रहे। चित्त वित्त विशुद्धाख्य चक्र में स्थिर करें। 2-3 मिनट से लेकर 20 मिनट तक समय की अवधि बढ़ा सकते हैं। इसको करने से लाभ: हलासन के अभ्यास से अजीर्ण, कब्ज, अर्श, थायराइड का अल्प विकास, अंग विकार, अश्मय वृद्धत्व, दमा, कफ, रक्त विकार आदि दूर होते हैं। इस आसन से लीवर अच्छा होता है। छाती का विकास होता है। श्वसन क्रिया तेज होकर ऑक्सीजन के रक्त शुद्ध बनाता है। गले के दर्द, पेट की बीमारी, संधिवात आदि दूर होते हैं। पेट की चर्बी कम होती है। सिर दर्द दूर होते हैं। वीर्य विकार निर्मूल होता है। खराब विचार बंद होते हैं। नाड़ी तंत्र शुद्ध बनता है। शरीर बलवान और तेजस्वी बनता है। गर्भिणी स्त्रियों के सिवा हर एक को यह आसन करना चाहिए। रीढ़ में कठोरता होना यह वृद्धावस्था का चिन्ह है। हलासन से रीढ़ लचीली बनती है। इससे युवावस्था की शक्ति, स्फूर्ति, स्वास्थ्य और उत्साह बना रहता है। मेरुदंड संबंधी नाड़ियों के स्वास्थ्य की रक्षा होकर वृद्धावस्था के लक्षण जल्दी नहीं आते। जठर की नाड़ियों को शक्ति प्रदान होती है। जठर की मांसपेशियां तथा पाचन तंत्र के अंगों की नाड़ियों की दुर्बलता के कारण अगर मंदाग्नि एवं कमजोर हो तो हलासन से दूर होती है। कमर, पीठ एवं गर्दन के रोग नष्ट होते हैं। लीवर और प्लीहा बढ़ गए हो तो हलासन से सामान्य अवस्था में आ जाते हैं। काम केंद्र की शक्ति बढ़ती है। अपान शक्ति का उत्थान होकर उदान रूपी अग्नि का योग होने से वीर शक्ति ऊर्ध्वगामी बनती है। हलासन से वीर का स्तंभ होता है। यह आसन अंडकोश की वृद्धि, पेंक्रियास, अपेंडिक्स आदि को ठीक करता है। थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता बढ़ती है। ध्यान करने से विशुद्ध चक्र जागृत हो जाता है। अगला आसन है पवन मुक्त आसन। शरीर में स्थित पवन वायु यह आसन करने से मुक्त होती है, इसलिए इसको पवन मुक्तासन कहा जाता है। ध्यान मणिपुर चक्र में श्वास पहले पूरक, फिर कुंभक और रेचक। इसको करने की विधि: भूमि पर बिछे हुए आसन पर चित्त होकर लेट जाइए। पूरक करके फेफड़ों में श्वास भर लें। अब किसी भी एक पैर को घुटने से मोड़ दें। दोनों हाथों की उंगलियों को परस्पर मिलाकर उसके द्वारा मोड़े हुए घुटनों को पकड़कर पेट के साथ लगा दें। फिर सिर को ऊपर उठाकर मोड़े हुए घुटनों पर नाक लगाएं। दूसरा पैर जमीन पर सीधा रहे। इस क्रिया के दौरान श्वास को रोककर कुंभक चालू रखें। सिर और मोड़ा हुआ पैर भूमि पर पूर्ववत रखने के बाद ही रेचक करें। दोनों पैरों को बारी बारी से मोड़कर यह क्रिया करें। दोनों पैर एक साथ मोड़कर भी यह आसन हो सकता है। इस आसन को करने से लाभ: पवन मुक्त आसन से नियमित अभ्यास से पेट की चर्बी कम होती है। पेट की वायु नष्ट होकर पेट विकार रहित बनता है। कब्ज दूर होता है। पेट में अफरा हो तो इस आसन से लाभ होता है। प्रातः काल में शौच क्रिया ठीक से न होती हो तो थोड़ा पानी पीकर यह आसन 15 से 20 बार करने से शौच खुलकर होता है। इस आसन से स्मरण शक्ति बढ़ती है। बौद्धिक कार्य करने वाले डॉक्टर, वकील, साहित्यकार, विद्यार्थी तथा बैठकर प्रवृत्ति करने वाले मुनि, व्यापारी आदि लोगों को नियमित रूप से पवन मुक्त आसन करना चाहिए। अगला आसन है मत्स्य आसन। मत्स्य का अर्थ है मछली। इस आसन में शरीर का आकार मछली जैसा बनता है, अतः मत्स्य आसन कहा जाता है। प्लाविनी प्राणायाम के साथ इस आसन की स्थिति में लंबे समय तक पानी में तैर सकते हैं। ध्यान विशुद्धाख्य चक्र में श्वास पहले रेचक, बहिः कुंभक, फिर पूरक और रेचक। इसको करने की विधि: भूमि पर बिछे हुए आसन पर पद्मासन लगाकर सीधे बैठ जाइए। फिर पैरों को पद्मासन की स्थिति में ही रखकर हाथ के आधार से सावधानी पूर्वक पीछे की ओर चित्त होकर लेट जाएं। रेचक करके कमर को ऊपर उठाएं।
घुटने, नितंब और मस्तक के शिखा स्थान को भूमि के साथ लगाए रखें। शिखा स्थान के नीचे कोई नरम कपड़ा अवश्य रखें। बाएं हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा और दाहिने हाथ से बाएं पैर का अंगूठा पकड़ें। दोनों कोहनियां जमीन को लगाए रखें। कुंभक की स्थिति में रहकर दृष्टि को पीछे की ओर सिर के पास ले जाने की कोशिश करें। दांत दबे हुए और मुंह बंद रखें। 1 मिनट से प्रारंभ करके 5 मिनट तक अभ्यास बढ़ाएं। फिर हाथ खोलकर कमर भूमि को लगाकर सिर ऊपर उठाकर बैठ जाएं। पूरक करके रेचक करें। पहले भूमि पर लेटकर फिर पद्मासन लगाकर भी मत्स्यासन हो सकता है। मत्स्यासन को करने से लाभ। मत्स्यासन से पूरा शरीर मजबूत बनता है। गले, छाती व पेट की तमाम बीमारियां दूर होती हैं। आंखों की रोशनी बढ़ती है। गला साफ होता है। श्वसन क्रिया ठीक से चलती है। कंधों की नसें उल्टी मुड़ती हैं। इससे छाती व फेफड़ों का विकास होता है। पेट साफ रहता है। आंतों का मल दूर होता है। रक्त अभिसरण की गति होती है। छाती चौड़ी बनती है। पेट की चर्बी कम होती है। इस आसन से अपान वायु की गति नीचे की ओर होने से मलावरोध दूर होता है। थोड़ा पानी पीकर यह आसन करने से शौच शुद्धि में सहायता मिलती है। आगे के आसनों के बारे में हम जानेंगे मासिक अपने धर्म अगले संबंधी वीडियो में। सब